माइशत सुकड़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई आसमानों पे जा रही है। 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। महंगाई ऊपर जा रही है, मईशत नीचे जा रही है, कानून की बालादस्ती तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर जो मर्जी करे, सब कानून कमजोर के लिए है। जिन ममालिक में कानून की बालादस्ती नहीं होती वहां कोई सरमायाकारी नहीं आती। इमरान खान का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है और हम पुरअमन है और हमें ये अगर पुरअमन रहने देंगे ठीक है। अगर हमें इन्होंने दोबारा छेड़ा तो फिर हो सकता है कि हम दमादम मस्क अंदर करें, पूरा पाकिस्तान बंद कर दें। जब हम काश्तकारों को काल देंगे पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। बिजली, खाद और स्प्रे में सब्सिडी दो। महंगाई के मारे किसान भी सड़कों पर आ गए। शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया। इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी जारी। मरकजी सदर का कहना है किसान मर चुका है। हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी। मर जाएंगे, मुतालबात तस्लीम हुए बगैर जाएंगे नहीं। ज्यादा देर F9 में बैठने वाले नहीं। मुतालबात तस्लीम न हुए तो पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस का घेराव करेंगे। हुकूमत ने राबता किया है, मुज़ाकरात के लिए 6 रुकनी वक्त बनाने का कहा है। रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डी चौक, खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद। नादरा चौक भी सील। इमरान खान की कॉल नहीं आई, सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद आ गए। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, 30,000 की नफरी मंगवाई गई है। रंजीत सिंह की सोच इस्लामाबाद को पानीपत का मैदान बनाना चाहती है। अवाम का फैसला दो टोक है, इलेक्शन कराओ और घर जाओ। इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा। जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लॉन्ग मार्च अभी शुरू नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह की धमकियां शुरू। कहा एहतजाज की सूरत में इमरान खान की हिमायतों से निपटा जाएगा। जो सूबे लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर इनको धूनी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाक और पंजाब आमने सामने। शहबाज सरकार को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर खटकने लगे। ईमानदार अफसर को लीगियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना महंगा पड़ गया। ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजीर आला परवेज इलाही ने गले लगा लिया। कहा, इधर आओ जरा जफ्फा मारो। वेल डन, शाबाश। मजीद बोले, आपको कहीं नहीं जाने देना। 22 सितंबर इमरान खान के सियासी मैच का अहम दिन। खातून जज से मुतालिक बयान पर फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाप्त करेगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाजत। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरे अदालत में मौजूद होंगे। इसहाक डार केस में अहम पेशरफ। वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने इस्तदा की इसहाक डार को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नैब को नोटिस जारी। समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी। में जो हुकूमत ने हमारे ऊपर बम फेंका है, ये नहीं होना चाहिए था। हम सैलिड बंदे हैं यार, अपने बीवी बच्चों को संभालें या पेट्रोल के पीछे रखें। गवर्नमेंट ने जीना मुहाल किया हुआ है आवाम का, यही इससे उम्मीद है। बाकी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से किसी कोई उम्मीद है ही नहीं। आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, हर चीज़ इसने महंगी कर दी है। दुनिया में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने शबखून मारा। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया। 1 रुपए 45 पैसे मजीद इजाफा। नई कीमत 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार। इजाफे पर शहरी आग बगूला। डॉलर की ऊंची उड़ान का तसलसल जारी। इंटरबैंक में 74 पैसे महंगा, 239 रुपए
65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 245 रुपए 40 पैसे पर मुस्तहकम रहा। मुआशी ग्रोथ में कमी होगी। अफराते ज़र की शरह 18% तक रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, इलेक्शन से पहले सैलाबी सूरत हाल महंगाई आउटलुक के लिए खतरा है। दरामद में कमी से सनती पैदावार में कमी हो सकती है। रुपए की कदर में कमी से दरामदी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी चादरें और अपनी तरपालें और अपना अरेंजमेंट किया। सरकार का कोई अरेंजमेंट, मैं बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, मुझे नजर नहीं आया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था एक कौमी तहरीक का, वो नहीं बन पाया। शहबाज सरकार की नालायकियां अपने भी बरस पड़े। सैलाब ज़दगान से मुताल्लिक इजलास में वजीर आजम की अपने ही वजीर के हाथों छितरौल। साद रफीक ने हुकूमती इमदाद का भांडा फोड़ दिया। अमरीका में बैठे शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया। कहा, नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, अब तक कुछ नहीं किया, हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा। लोग पूछते हैं आपने क्या किया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की यलगार। डायरिया, मलेरिया, हैजे और दीगर बीमारियों ने डेरे डाल लिए। अस्पताल मरीजों से भर गए। NDMA के मुताबिक मजीद 10 अफराद जान से गए। तादाद 1569 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 701 अमवात। बलूचिस्तान में हलाकतें 300 से तजावुज कर गईं। 172 अफराद जख्मी। सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर परेशान। टंडवाला यार के लोक फनकार का अनोखा एहतजाज। लोक गीत गा कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, हुकूमती सतह पर कोई मदद नहीं मिली, भूख अफलास से परेशान है। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों की सोशल मीडिया पर कवरेज को सार्फिन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम व दायम रहने के लिए पुराज़्म। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। शानदार कारकर्दगी की बदौलत मोहम्मद रिजवान नंबर 1 बैटर बरकरार। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का कोई सानी नहीं। ऑलराउंडर में शकीबुल हसन बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।